नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के बदायूं में खुराफाती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की भरसक कोशिश की है। यहां शिवलिंग और नंदी की को जमीन में दबा दिया। इसकी भनक हिंदू संगठन के पदाधिकारियों को लगी तो हंगामा शुरू हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जमीन में दबे शिवलिंग और नंदी को बाहर निकाला और जलाभिषेक के साथ मूर्तियों को स्थापित किया गया। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में अभी तक 6 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और मामले से संबंधित पूछताछ शुरू कर दी है। ये नंदी है, पूछ भी है, ये नंदी है, ये शिवलिंग है, नंदी है, बिल्कुल सही। भोलेनाथ की हिंदुओं के खिलाफ नफरती एजेंडा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना केवल बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपना एजेंडा चलाते हुए दिखाई देते हैं, नापाक हरकत करते रहते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरती बीज बोते हैं। बदायूं के सूर्यकुंड का भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा काम किया जिससे सुनकर आपका भी खून जो है वो खौल उठेगा। क्या है पूरा मामला, आइए आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये शिवलिंग है। ये तस्वीर यूपी के बदायूं की है, जहां जमीन की खुदाई के बाद शिवलिंग और नंदी बाबा मिले हैं। आपको लगेगा ये भगवान का चमत्कार है, खुद शिव साक्षात दर्शन दे रहे हैं। ये भगवान शिव की लीला है, लेकिन ऐसे किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले पूरी खबर जरूर देखिए। बदायूं के सूर्यकुंड में काफी समय से बौद्ध भिक्षु रहते हैं। आरोप है कि इन लोगों ने वहां मौजूद शिवलिंग और नंदी बाबा की मूर्ति को तोड़कर जमीन में दबा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मूर्तियों के ऊपर सीमेंट का चबूतरा भी बना दिया, ताकि ये पता न लगे कि आखिर ये मूर्तियां कहां गई। इस बात की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो हंगामा हो गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी वहां पहुंचे और हंगामा करने लगे। आनन फानन में पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिर उनकी मौजूदगी में जमीन को खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ने लगा, वहां दबे कई राज एक एक करके खुलते चले गए। सबसे पहले नंदी बाबा की मूर्ति मिली, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों को एहसास होने लगा कि जमीन के अंदर और भी कुछ दबा है। जिसके बाद वहां साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। शिवलिंग के मिलते ही वहां हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे। 2 लोगों की मदद से शिवलिंग को बाहर निकाला गया। जब उसी से खुदवाया जिसने गाड़ा था, तो उसमें भोलेनाथ प्रकट हुए, शिवलिंग निकला, स्वयं नंदी महाराज की मूर्ति निकली, हनुमान जी की मूर्ति निकली, और मंदिर जो तोड़ा गया था उसके अवशेष इधर उधर पड़े। और 2 मंदिर और भी हैं, उसके भी शिवलिंग और मूर्तियां खंडित की गई हैं। प्रशासन से हमने मांग की है कि इन लोगों को बिल्कुल बुद्ध विहार वहां से खत्म करा जाए और वहां पे जो सनातनी व्यवस्था रहती है उसको पूर्ण रूप से फिर से अंगीकृत किया जाए और उस मूर्तियों को फिर से, जो मूर्तियां टूटी है उसको रखवाकर उनकी पूजा पद्धति शुरू कराई जाए। क्या कोई इतना ही नहीं, वहां हनुमान जी और मंदिर के तोड़े गए अवशेष भी मिले हैं। दरअसल हिंदू संगठनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना देने के साथ साथ वकीलों को भी साथ लेकर गए। दरअसल वहां मौजूद बौद्ध भिक्षु पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। जिन लोगों ने खुदाई कर मूर्तियों को जमीन में दबाने का काम किया था, उन्हें ही बुलाकर खुदाई करवाई गई। हिंदू संगठनों के मुताबिक सूर्यकुंड पर अराजक तत्वों का कब्जा है। सूर्यकुंड में शिवलिंग और नंदी बाबा 80 साल पहले स्थापित किए गए थे। पूर्व जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने लाखों रुपए खर्च करके सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार करवाया था।
सूरज कुंड भी है, वहाँ पे कुंड है, प्रांगण है, तालाब है। तो वहाँ पे कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रमते लोग जो कि अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बुद्धिस्ट बन जाओ या आप कुछ भी बन जाओ, लेकिन आप सनातनी की ही संतान हो। आप तो सनातनी के ही नाम से जानते हैं लोग। तो उन्होंने अपना क्या साथ बुद्ध विहार बना लिया, धीरे धीरे कब्जा करके गांव वालों को बरगला के, उनको डरा के, धमका के, उनके पास वहाँ पे चरस, गांजा, सुल्फा भी निकला है। मूर्ति मिलने के बाद सभी का जलाभिषेक करके दोबारा मंदिर में स्थापित किया गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए कुछ लोगों ने मूर्तियां जमीन में दबाने की बात भी कबूल कर ली है। साथ ही सूर्यकुंड के आवास स्थल पर पुलिस ने ताला जड़ दिया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सूर्यकुंड ही भगवान राम के वनवास का केंद्र रहा है। वहाँ एक कुंड भी है। रामलीला में यहाँ भव्य मंचन भी होता है। जो भगवान राम का वनवास केंद्र है, जब यहाँ पे बदायूं में रामलीला होती है तो रामलीला मंच के दौरान एक दृश्य ये भी आता है कि भगवान राम वनवास का जो काल है वो वहीं जाके काटते हैं। और अब से नहीं, लगभग 70-80 वर्षों से होता चला आया है। वहाँ पे यज्ञशालाएं भी हैं, वहाँ वेद भी पढ़े जाते थे।